से मेरे प्यारे छात्र छात्रा आई होप कपल अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी अच्छी चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज के जो क्लास होने वाला है काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस लेवल का क्वेश्चन उठाया गया जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड के पेपर में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि 2024 में जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था काफी हार्ड पूछा गया था और नीट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, और काफी बच्चे का जो है क्रश लग चुका था जिसका मेन में था बायोलॉजी। ठीक है ना। तो आपको जो है उस तरीका से मेहनत करना है कि जिस तरीके से बिहार बोर्ड में अपना क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाला डाल रहा है। ठीक है ना। तो आपको जो है उसी तरीका से मेहनत करना। ठीक है। तो आप लोग जो है अभी तक ले तैयार नहीं हुए तो तैयार हो जाइए काफी कलम लेकर। और आज का जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेना, साफ दिखाई देने लगेगा। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है ना, ये वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। और ये देखिए बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है। ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है। तो वायु परागित कैसा पुष्प है, तो याद रखिएगा छोटे भी है और रंगहीन भी है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा 70 क्वेश्चन का खत्म करना है और कम समय में खत्म करना है। ठीक है ना। थोड़ी सी अपना क्या करेंगे, क्लास को फास्ट करेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए कह रहा है निषेचन क्या है। आपको पता होना चाहिए कि निषेचन जो है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो कहां पर दिया है, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है, मादा एवं नर युग्मक के संयोजन को जो है क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले के दोनों के लिए अवेलेबल क्वेश्चन है। याद रखिएगा दोनों के लिए अवेलेबल क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पर अपना सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर अपना सीबीएसई बोर्ड वाले देख लेंगे और बिहार बोर्ड वाले भी देख लेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें कि एनीमोफिलिक नामक परागण किसके द्वारा फैलता है। ये भी प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जो है प्रश्न पर काफी ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है। 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। एमिनोफिलिन नामक जो होता है हवा के द्वारा जो होता है वो परागण होता है। ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे अपना। ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वाले भी देखेंगे क्योंकि अवेलेबल क्वेश्चन जो है टाइप किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आगे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर लीजिए। ठीक है ना। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है जो इंग्लिश मीडियम से है और जो बिहार बोर्ड वाले से है। ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर ले। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है ना, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। आपको पता होना चाहिए उसे हम लोग बबूल कहते हैं। क्या कहते हैं, बबूल कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 4 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों काफी इंपोर्टेंट आज की इस क्लास में क्वेश्चन उठाया गया है जो कि 2025 के परीक्षा के से काफी इंपोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है। सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में किसी भी हाल में देख जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, निम्न में से कौन एक लिंगी है। कौन जो होता है एक लिंगी है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम सारे क्लास में भी क्या किए बतला चुके हैं कि एक लिंगी जो होता है पपीता होता है और सरसों और क्या गुड़हल जो होता है द्विलिंगी होता है। ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है ना। ऑप्शन हम लोग करेक्ट सी टिक करेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना, निम्न में से कौन पौधा जलोदभिटीय मतलब जल के अंदर रहता है। ठीक ना। जल के अंदर मिट्टी में रहता है। ठीक है। क्वेश्चन के कहने का मतलब है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिघरा जो होता है, सिघरा जो होता है जल के अंदर होता है। और बिहार बोर्ड के पेपर में पूछा भी जा चुका है, 2023 में पूछा गया है। ये प्रश्न जो है 2023 में पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन पहले जाकर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्न में से कौन सा भाग सूक्ष्म बीजाणुधानी का एक स्तर नहीं है। एक स्तर नहीं है, तो देखिए ये सारे होता है लेकिन बा स्तर जो होता है वो नहीं होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 7 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों आज का जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज के क्लास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है क्या कीजिएगा, नजरअंदाज मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नहीं तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, वही क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में पूछ दिया तो वहां पर भी छोड़ने का संभावना आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आप छोड़े हैं, नहीं तो मारेंगे तो गलत मारेंगे वहां पर। ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है क्वेश्चन को देख लेना है और कम समय में हम बतलाने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको जो है कम समय में अत्यधिक काम करना है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें,
कह रहा है लघु बीजाणु पैदा करता है। लघु बीजाणु जो होता है, लघु बीजाणु जो होता है क्या पैदा करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लघु बीजाणु जो पैदा करता है वो पराग कोष पैदा करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 8 का हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। ये भी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। लघु बीजाणु जो पैदा करता है क्या करता है, पराग कोष को पैदा करता है, याद रखिएगा, बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग जो होता है फल में क्या में फल में बदल जाता है। ये भी प्रश्न जो है 2023 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। पूछा जा चुका है 2023 में कि निषेचन के पश्चात जो होता है पुष्प किस भाग में बदल जाता है, किस फल में बदल जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अंडाशय में बदल जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, एक भी क्वेश्चन को जो है क्या कीजिएगा, नजरअंदाज मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको जो है वहां लेना के देना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखिए, कम समय में ही अत्यधिक क्वेश्चन का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है द्विनिषेचन का विशेष लक्षण है। विशेष लक्षण क्या होता है, द्विनिषेचन का जो होता है वो विशेष लक्षण पूछा जा रहा है, ठीक ना। विशेष लक्षण पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए आवृत बीजीपादपों में जो होता है लक्षण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। और बहुत जल्द हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग धैर्य रखिए, बहुत जल्द छठ बीतते हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, छठ बीतते, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है धैर्य रखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है, सारा नोट्स जो है तैयार कर दिया गया टोटल, ठीक है ना। कुछ नोट्स तो विदलन कर चुके हैं, तो आप लोग जो है आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल में आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम लोग डाल देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन एवं संबंधित रोग है। कौन जो होता है एवं संबंधित रोग होता है, देखिए हम काफी बार बतला चुके हैं, एड्स जो होता है ये भी जो होता है एवं संचारित जो होता है रोग होता है, और गोनोरिया भी होता है, और सिफिलिस भी होता है, और हर्पिस एक नहीं दिया है, हर्पिस भी होता है, ठीक है ना। हर्पिस भी होता है, ये भी याद रखिएगा, और हर्पिसो भी दिया गया, और इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। हर्पिस भी दिया रहता तो हर्पिस मारते, क्योंकि ये भी जो होता है एवं संचारित रोग होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये प्रश्न जो होता है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछ देगा कि एवं संचारित रोग है, डाल देगा कुछ कुछ और गोनोरिया भी डाल देगा साथ में, चाहे सिफिलिस भी डाल देगा, क्योंकि दो ज्यादा करके डालता है, ठीक है ना। तो आप लोग को जो है वहां याद रखना होगा, ठीक है ना। वहां नहीं है चाहे हाय पूछेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, कह रहा है एड्स नामक रोग होता है, किसके कारण जो होता है एड्स होता है, व्यक्तियों में, मनुष्य में जो होता है एड्स जो होता है वो किस रोग के कारण होता है, किस जीवाणु के कारण होता है, तो आपको पता होना चाहिए। 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, विषाणु से होता है। एड्स जो होता है एक प्रकार का विषाणु है, ठीक है ना, वायरस है, और वायरस से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा हार्मोन लैंगिक कोशिकाएं में एंड्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए। एलएच जो होता है, ये जो होता है उत्तेजित करता है, महिलाओं में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हम लोग बी टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग प्रयास कीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है हम क्या करें, नजरअंदाज करें, स्किप न करें, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को पूछे जाने का चांसेस काफी ज्यादा है 2025 के परीक्षा में, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है, और ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा भी जा चुका है। ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा जा चुका है कि ओरियल को और अन्य नाम से के और दूसरा नाम से किस जाना जाता है, मतलब दूसरा अन्य मतलब क्या होता है, दूसरा होता है, और दूसरा नाम से किससे जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या, हम लोग डी टिक कर सी टिक कर देंगे, क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। देखिए 2024 में पूछा भी जा चुका है और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक है। 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न भी है, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न पर काफी ध्यान फोकस करने की अति आवश्यक है, ठीक है ना, ये प्रश्न पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर इनमें से क्या है, इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो होता है किसमें एरिल नहीं पाया जाता है, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा कि एरिल जो होता है वो किसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। एरिल जो होता है वो किसमें नहीं पाया जाता है, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो हम लोग 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे, क्योंकि आम में जो होता है एरिल नहीं पाया जाता, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भ्रूण कोष का कार्य क्या होता है। देखिए भ्रूण कोष का जो कार्य होता है, भ्रूण को क्या पोषण देना, मतलब भ्रूण मतलब क्या होता है, शिशु होता है, ठीक है ना। भ्रूण मतलब शिशु होता है, और शिशु को क्या करना, पोषण देना, भ्रूण कोष का कार्य होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है, सबसे प्रभावशाली क्या है? तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, अकार्बनिक फास्फेट है। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के भी उसे काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको प्रयास रहना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन को जो है गलत ना करे, नजरअंदाज ना करे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है? तो ये तो छोट बच्चा भी बतला देगा कि गर्भाशय जो होता है मादा जनन तंत्र से होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वृषण पूछ देगा, शुक्राणु पूछ देगा तो आप मारिएगा नर जनन से मारिएगा, ठीक है ना। तो ये भी साथ में याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये दोनों में से कोनो प्रश्न पूछ देगा और पूछा भी जा चुका है काफी बार परीक्षा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑफिरन में रिप्रेक्शन एक प्रोटीन को बनाने वाला जीन है। कौन जीन है? जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, रेगुलेटर है। याद रखिएगा ऑप्शन सी टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, काफी इंपॉर्टेंट आज के इस क्लास में क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि 2025 के परीक्षा में काफी ज्यादा आने का संभावना है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करेगा? मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है किसमें होता है? मानव शुक्राणु जो होता है वो किसमें जो होता है? एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। गल्जिकाय द्वारा होता है, याद रखिएगा गल्जिकाय द्वारा होता है, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आपको पता होनी चाहिए कि आपको जो है 2024 के परीक्षा में जो है काफी हार्ड लेवल से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उस तरीका से अब की बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से मेहनत कीजिए, अपना मेहनत जारी रखने रहिए, क्योंकि 2 से 3 महीना और है, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ना, कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है। मान्य विधि कब हुई थी? तो क्या विधि है? तो अंत गर्भाशय युक्ति विधि है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि 2025 के परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का क्या कह रहा है? कॉपर टी का कार्य क्या होता है? ये भी प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के भी से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कॉपर टी का जो कार्य होता है फर्टिलाइजेशन को रोकना होता है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन को रोकना होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा ये प्रश्न को जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये 2025 के परीक्षा में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? कह रहा है ना, निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? कौन जो होता है उसके द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो एड्स जो होता है इसके द्वारा उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? सहेली क्या है? देखिए भाई, सहेली जो होता है हम लोग वाला सहेली नहीं, लड़की वाला सहेली नहीं, सहेली गोली का नाम होता है, ठीक है ना। एक गोली का नाम है जिसका नाम होता है मुखिया गोली, गर्भ निरोधक गोली है, याद रखिएगा। ये जो हो दवा का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? और सहेली जो एक महिला गर्भ निरोधक गोली है वह उपयोग की जाती है। कहां उपयोग की जाती है, कब उपयोग की जाती है? तो 25 का ऑप्शन हम लोग ना बी टिक कर देंगे। साप्ताहिक जो है क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करे कि RU 486 दवा प्रयुक्त की जाती है, किसमें किया जाता है? उसी का जो है इंग्लिश में बोल दिया गया है, ठीक है ना। उसी दवा का नाम जो है इंग्लिश में बोल दिया गया, तो किसमें जो है हम लोग करते हैं? तो 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा गर्भपात कारण के रूप में, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के परीक्षा के भी से सारे प्रश्न, ठीक है ना। तो आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से डिजाइन कीजिए, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें? 11 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि 11 जुलाई को जो मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को जो है 5 जून को जो है क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसलिए आपको दोनों को याद रखना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग क्या है? कौन सा रोग होता है? तो हम तो आंसर में बोल दिए, अभी एसटीडी रोग होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आंसर ही हम बोल दिए क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि WHO का केंद्र स्थित रहता है, कहां स्थित है? तो याद रखिएगा जेनेवा में स्थित है। और पूछ देगा कि WHO का पूरा फुल नाम क्या होगा? तो W से क्या हो जाएगा? वर्ल्ड, और H से हो जाएगा हेल्थ, और O से जो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, लेकिन इसका पूरा फुल नाम बतलाएगा, पूछेगा तो आप लोग मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
30 क्या करा है, मेंडल ने प्रतिपादित किया था। क्या किया था तो आपको पता होना चाहिए। मेंडल ने अपने प्रयोग में एक आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया था, ठीक है, और इसका एक अपवाद निकल गया था, मतलब दोष निकल गया था, संलग्नता का नियम। ये पूछेगा कि मेंडल का नियम जो होता है अपवाद में है, अपवाद में क्या है तो संलग्नता का नियम। ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है, ये प्रश्न तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से, क्योंकि 2 साल से नहीं पूछा जा रहा है, 2 वर्षों से नहीं पूछा जा रहा है प्रश्न, ठीक है। तो द्विसंकर क्रस में अनुलक्षणी फिनोटाइप, अनुलक्षणी का मतलब होता है फिनोटाइप, ठीक है ना, अनुपात होता है, कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए। फिनोटाइप कह देगा, आंख मूंद कर मार दीजिएगा, 9:3:3:1 मार दीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी मार देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना, मीलेलिन रंग द्रव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है मेरे प्यारे छात्रों, 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, वर्णदर्द उत्पन्न करती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं, और 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने किया था। मक्का की बात किया जा रहा है और किसने किया था तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, मैकलिग नॉट टॉक, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ये लिख रहे हैं, ठीक है ना, सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन का प्रोटीन संश्लेषण किस पर संपन्न होता है। प्रोटीन संश्लेषण जो होता है किस पर संपन्न होता है तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि राइबोसोम पर जो होता है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करता है, अपना क्या करता है, संश्लेषण करता है, ठीक है। ऑप्शन डी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे जो होते हैं क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे कि वो भी जो है क्या करे, कि क्लास को लाभ उठा ले अच्छी तरीका से, ठीक है ना। तो एक बार एक करके देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, रेगुलेटर जीन पाए जाते हैं। रेगुलेटरी जीन जो है किसमें पाए जाते हैं तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और 2025 में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना व्यक्त कर रहा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज न कीजिएगा और मिस्टेक भी न कीजिएगा एक भी क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, कह रहा है ना, डीएनए टेम्पलेट कर आरएनए एमआरएनए में बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं तो याद रखिएगा अनुलेखन कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये प्रश्न 2023 में पूछा भी जा चुका है। ये प्रश्न जो है 2023 में पूछा भी जा चुका है, तो ये प्रश्न सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सारे प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। कहीं मान लीजिए 70 प्रश्न है और 70 में से कहीं 30 इसी में से आ गया तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए पूरा किताब का भंडार है, मान लीजिए किताब का भंडार है, कहीं यही सही प्रश्न उठा लिया सारा प्रश्न तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि मान लीजिए 30 प्रश्न आ जाएगा तो कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, कह रहा है ना, डायनासोर किस दौरान उपयुक्त होता है। देखिए डायनासोर एक प्रकार का विलुप्त सरीसृप है, ठीक है ना। अगर पूछेगा डायनासोर क्या है तो एक प्रकार का विलुप्त सरीसृप है, और यहां पूछा जाए डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे, किस दौरान जो है उपस्थित से तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मेसोजोइक के द्वारा उस समय जो है क्या था, उपस्थित थे, ठीक है ना। तो आपको ये पता होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये 2024 में पूछा भी जा चुका है प्रश्न, ठीक है ना, डायनासोर उपस्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन करें, कानों पर बाल की बहुलता का जीन का पाया जाता है, किसके कारण पाया जाता है तो याद रखिएगा कि वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करे कि पूरा जीवी प्राण किसके अध्ययन पर आधारित होता है। पूरा जीवी जो प्राण होता है वो किसके अध्ययन पर जो होता है क्या होता है, आधारित होता है, उस पर जो है क्या होता है, अपना भार जाता है, ठीक है ना। तो 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जीवाश्म पर, ठीक है। ये भी प्रश्न जो है 2023 में पूछा गया है, ठीक है ना। 2023 में जितना प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न उठाया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है कि समकार्य संरचना किनके परिणाम स्वरूप है, किसके परिणाम स्वरूप है तो आपको पता होना चाहिए अभिसारी विकास के समरूप जो होता है, परिणाम के स्वरूप जो होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है हम काफी बार क्लास में बतला भी चुके हैं, चर्चा कर भी चुके हैं, ठीक है ना, इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें कि मेसोजोइक युग है, मेसोजोइक युग जो है क्या है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। हम बोले थे ना क्या सरीसृप, अभी हम कुछ क्वेश्चन पहले बतलाए थे डायनासोर के बारे में बतलाए
बतलाए थे, ठीक ना, वही है, याद रखिएगा, वही क्या क्वेश्चन की बात यहाँ पर किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा गया है। देखिए बंगाल का आतंक जो कहा गया है, किससे कहा गया, तो जलकुंभी को कहा गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। और 8 महीने में कितना अपना जन्म पैदा करता है, बच्चों को पैदा करता है, तो ये करता है 65,000, याद रखिएगा, 65,000 से भी अधिक करता है, याद रखिएगा, 8 माह में, याद रखना यार, क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है कि कितने माह में करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, कौन जो होता है जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, तो आपको पता होना चाहिए डीडीटी भी करता है और पारा भी करता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक कर देंगे, हम लोग ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और 2025 के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन करेंगे निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं, देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कहां से हो गया भाई, नाइट्रोजन जो होता है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन मीथेन भी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इससे तीनों है ग्रीन हाउस गैस, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए 45 नंबर वही पूछ दिया कि ग्रीन हाउस गैस है, तो अभी हम क्या चर्चा किए, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी ध्यान में देखिएगा, क्योंकि मीथेन न देकर यहाँ पर नाइट्रोजन दे देगा, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन दे देगा और इनमें से सभी दे देगा, और यहाँ पर दे देगा, क्या दे देगा, यहाँ पर नाइट्रोजन दे देगा और यहाँ पर दोनों दे देगा, यहाँ पर दोनों दे देगा, और तब यहाँ पर आंख मूंद कर क्या मार दीजिएगा, डी मार दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा कि ग्रीन हाउस कौन है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड ही केवल मारिएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड किस तरह घुमा देगा किसी को पता नहीं है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ी सी क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा, तब आंसर को टिक करना होगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना, कह रहा है रावट में के अनुसार विश्व वैश्विक जाति विविधता कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 7 मिलियन से भी अत्यधिक है, यानी 70 लाख से भी अत्यधिक है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, भारत में जैव विविधता विश्व कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है, तो हम बतलाए थे 8.1%, क्योंकि ये क्लास में हम काफी बार भी चर्चा भी कर चुके हैं, आप क्लास देखोगे तो आंख मूंद कर सारे क्वेश्चन को जो है क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा, क्योंकि सारे क्लास में क्वेश्चन को करा चुके हैं, कम से कम हमारे पास 185 को क्या हो गया वीडियो अवेलेबल हो चुका है, ठीक है ना, 150, यानी काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी करा चुके हैं, कम से कम एक सब्जेक्ट का 1500 से भी ऊपर क्या हुआ ऑब्जेक्टिव हो चुका है, ठीक है ना, तो कम से कम हमारे एक सब्जेक्ट का 2000 से भी अत्यधिक कराना है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। और छठ बाद से हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव को लेकर आ रहे हैं, पूरा अच्छे तरीका से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि हुलक गिवन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है, और ये कहां है, तो ऑप्शन असम में है, ठीक है ना, असम मतलब आसाम होता है, ठीक है ना, असम में है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। देखिए काफी सारे क्वेश्चन जो है ना काफी इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ई है, सब सारे जो होता है बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो वहां पर अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है, तो पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि टाइम भी आपके पास काफी कम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा, कह रहा है ना चमर समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, देखिए चमर समुदाय जो पाया जाता है संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन करेंगे द्वितीय उत्पादकता किससे संबंधित होता है, तो ये भी प्रश्न हम काफी बार क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं कि जो होता है शाकाहारी से क्या होता है संबंधित होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो होता है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, जो देखिए अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, इसका मतलब स्वपोषी जो होता है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, देखिए वो ग्रहण करेगा सब चीज को, स्वपोषी का मतलब हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब बहुत चीज को जो है क्या करता है अपने आप को जो है क्या करता है पोषण पैदा करता है, तो पोषण करता है तो उससे सारी चीज को वहां ग्रहण कर लेता है, इसलिए जो होता है वो स्वपोषी हो गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का कह रहा है कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, एगारोज जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है, तो समुद्री घास से किया जाता है, ये भी हम क्लास में काफी बार भी चर्चा कर चुके हैं और बिहार बोर्ड से काफी रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है कि रिएक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, किससे जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक करेंगे, बी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, कोई भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या होता है। देखिए जैविक खाद का जो होता है मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए मार दीजिएगा, सी मार दीजिएगा, क्योंकि जीवाणु जो होता है जैविक खाद का उदाहरण होता है। ठीक है ना, तो आप लोग जो है ऑप्शन सी मार दीजिएगा आंख मूंद कर। ठीक है, अच्छे से सारे क्वेश्चन को जो है रट जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे दूध को दही में बदलने के किस विटामिन की मात्रा बढ़ाई जाती है। और ये भी प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से काफी नजदीकी है, मतलब काफी बार भी पूछा जा चुका है और काफी से इससे लगाव रहता है ये क्वेश्चन से बिहार बोर्ड से। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे विटामिन B12, याद रखिएगा ये पूछा भी जा चुका है बिहार बोर्ड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है कि रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। रेशम का जो धागा होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, फ्री बी नोजन। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी डी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ थोड़ी सी हवराई में हम क्या किए डी मार दिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ थोड़ी सी अपना क्या कीजिएगा सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं और 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि आरएनए से बनने वाला डीएनए को क्या कहते हैं। आरएनए से बनने में वाले डीएनए को क्या कहते हैं, तो सीडीएनए कहते हैं, याद रखिएगा सीडीएनए कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 8 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरतम कोलेस्ट्रम में होती है। कोलेस्ट्रम में होती है तो याद रखिएगा काफी बच्चे ऑप्शन बी मारेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए मारना है। ठीक है ना, आईजीए में मारना है, ऑप्शन बी में नहीं मारना है, क्योंकि ऑप्शन बी गाइड में दिया है, टारगेट के गाइड में दिया है, ये दिया है तो टारगेट वाला गाइड में काफी गलत देता है, 20% ऑब्जेक्टिव जो होता है गलत दे देता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन उसमें बी दिया है तो बी नहीं मारना है, ऑप्शन ए मारना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होता है, बी कहे या टी कहे। ठीक है ना, बी कहे या टी लिम्फोसाइट कहे बात सेम होता है, और अस्थि मज्जा में वो जो होता है स्रावित होता है, याद रखिएगा इसका निर्माण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये 2025 के परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से इसको क्या कीजिए याद कर लीजिए। ठीक है, चले 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, एलर्जी के कारण निकलने वाला रासायनिक क्या है। देखिए एलर्जी के कारण जो निकलता है वो जो होता है हिस्टामिन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर 2021 का पेपर होगा, आपके भाई बहन दिए होंगे तो आप लोग उठाकर देखिएगा तो ये क्वेश्चन स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं और 61 नंबर क्वेश्चन क्या करे, पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। पहली ट्रांसजेनिक फसल क्या थी, तो तंबाकू थी। ठीक है, तंबाकू थी, ऑप्शन जो हो जाएगा डी टिक कर देंगे। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, जो क्लास में नए जुड़े और जो पुराने जुड़े। ठीक है ना, तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। हवा के वेग को मतलब हवा जो बहता है उसका वेग को हम लोग किस यंत्र द्वारा मापते हैं, कहने का मतलब है क्वेश्चन का। ठीक है, तो 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा एनोमोमीटर द्वारा मापते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं और 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा पिरामिडिन कभी उल्टा नहीं होता, कभी भी उल्टा नहीं होगा। ठीक है ना, जीवन भर मतलब लाइफ भर वो क्या होगा, उल्टा नहीं होगा। कौन है, तो याद रखिएगा 63 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है ना, ये जो होता है लाइफ भर आपके साथ रहेगा। ठीक है ना, जब जाइएगा तभी आपके साथ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है। ये प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है, सूर्य होता है। मतलब सूर्य मतलब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 नंबर देखते हैं और 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल क्या है। दुधारू नस्ल जो है क्या है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, होल्स्टेन फ्रीसियन। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, देखिए काफी सारी इतना प्रश्न है कि बिहार बोर्ड से नजदीकी आ चुका है। ठीक है ना, पूछने का कगार पर आगे चुका है। ठीक है ना, तो आपको जो है फाइनल पेपर में जो है क्या आपको मिल ही जाएगा देखने के लिए। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, के सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था। गाय का नाम पूछा जा रहा है, पुराना नाम पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि गाय का पुराना नाम जो होता है रोजी होता है। ठीक है ना, रोजी होता है। और महसाना जो होता है भैंस का नाम होता है, पुराना का नाम। ठीक है ना, हम लोगों को मान लीजिए हम लोग पुराना क्या है, होमोसेपियंस है, तो होमोसेपियंस हमारा पुराना जाति क्या है, होमोसेपियंस है। और क्वेश्चन मिलेगा ही, ठीक है ना, मनुष्य के बारे में। ठीक है, देखिए पूछिए दिया है। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन हम बोले थे ना कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है क्या होता है, होमोसेपियंस होता है।
ऑप्शन देख लीजिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए क्योंकि इंग्लिश ही पूछ देता है, ठीक है ना। इंग्लिश में पूछ देता है 2021 में जो है इंग्लिश पूछा था, केवल इंग्लिश पूछा था तो बच्चे ने गलत मार दिया था क्योंकि होमो सेपियंस के स्पेलिंग याद नहीं था तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको गलत नहीं करना है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उनके अलील कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उनके अलील क्या कहते हैं, हम उनको अलील को तो याद रखिएगा जीन कोष कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्र 70 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन देखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कह रहे हैं ना, पारस्परिक आश्रय होता है, पारस्परिक आश्रय जो होता है किसके होता है तो तितलियों तथा फूलों के बीच होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 69 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन जो है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेग हॉर्न्स इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म, उन्नत किस्म पूछा जा रहा है तो जानते हैं किसका है, चूजा का है, चूहा नहीं चूजा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी कर देंगे। तो यहां 70 मतलब 70 क्वेश्चन जो है काफी आसान तरीके से, काफी शानदार तरीके से बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखेंगे तो समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अगर पूरा क्लास देखेंगे तो, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था 2025 के परीक्षा के व्यू से, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।